आइए देखते हैं कैसे इस मज़ेदार डिबेट में अजय आलोक राजकुमार भाटी के बीच हुई तनबन। क्योंकि बहुत ही डिटेल इस पर डिस्कशन हो रहा है। ये बार बार यही बात तो आ रही है कि आपको ये जो सेलेक्टिव भरोसा है ये तब होता है जब आपके पक्ष की बात आती है, और अगर इधर इस पक्ष की बात आ जाए तो आपको लगता है डेमोक्रेसी खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। और आरजेडी को लेकर भी खासकर बिहार चुनाव में यही बातें तो निकल कर आ रही है। खुद ममता बनर्जी कह रही है एनआरसी जैसा मामला है। सत्यप्रकाश जी, ये जो इस वक्त स्क्रूटिनी हो रही है चुनाव आयोग, शर्मा जी और भाटी जी ने दो अलग बातें कही हैं। एक ने कहा कि हमें शक होता है, तो शक की सुई आप जिस तरफ भी घुमाएं, लेकिन हकीम लुकमान के पास भी उसका इलाज है नहीं। आपको संवैधानिक शक्तियों के प्रति अगर थोड़ा भी एक भी प्रतिशत आपके मन में कोई सम्मान बचा है तो ये सारे जो विवाद है उसको वापस लीजिए, क्योंकि कल मुंबई हाईकोर्ट ने बड़ा झन्नाटेदार थप्पड़ मारा आप लोगों के ऊपर। अभी भाटी जी ने कहा ना न्यायालय पे यकीन है तो उसको स्वीकार करके और मुंबई हाईकोर्ट के फैसले को भाटी जी थोड़ा तस्दीक करिए, क्योंकि उसमें स्पष्ट कहा कि आपने हमारा पूरा दिन खराब कर दिया। बिना सिर पैर का पिटीशन लेके आते हो, फाइन करने वाले थे नहीं किया। मैं बिहार पर एक बात कहता हूं, देखिए कुछ लोग जो मर गए होंगे उनका भी वोटर आईडी से लिस्ट से नाम हटेगा, कुछ नए लोग जुड़ेंगे, रिवीजन होगा। जब भी लोकतांत्रिक पद्धति में कोई भी प्रयास ऐसा होता है कि उसको और सुचारू रूप से और मजबूत किया जाए, पारदर्शी किया जाए, आरजेडी को दिक्कत होता है। सत्यप्रकाश जी, शक है, वो हार रहे हैं, वो हारते जा रहे हैं। मैंने एक डिबेट में एक बात कही है कि संवैधानिक आपको कैसे है कि वो हारते जा रहे हैं? वो हार रहे हैं लगातार ना। पिछले 20 सालों से बिहार में उनकी सरकार नहीं बन रही है। हाँ। और 3 बार से ये हार गए हैं केंद्र में कांग्रेस पार्टी। तो हारे हुए लोगों ने अब ये तय किया है कि संविधान हाथ में रखेंगे और संविधान की जितनी बनाई संस्था है उस पर दिन भर लानत फेंकते रहेंगे ताकि दूसरों का ध्यान भटकाया जा सके। जनता समझदार है, वो समझती है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय से लेकर के सारे न्यायालयों ने बात अपनी रखी है। और अगर इतनी दिक्कत है तो आप इस पर एक पिटीशन फिर सुप्रीम कोर्ट में डालिए। ये तो सुप्रीम कोर्ट को भी मानने को तैयार नहीं है। बहुत सारे मुद्दे ऐसे जिस पर राहुल गांधी जी सुप्रीम कोर्ट को भी कहते हैं कि रफाल पे नहीं माना उन्होंने। एक बात आप, चूंकि भाटी जी यहां पर हैं, उस गठबंधन के हैं, भाटी जी आपको समझाना चाहिए, राहुल गांधी जी को जरूर मिलकर समझाना चाहिए कि संविधान की बनाई। किसने बोला था? ले सुना क्या? ये भी मेरी गलती है। नहीं भाई मेरी गलती है। नहीं मेरी गलती है। नहीं बाबा नहीं मेरी गलती है। तमाम जो भी संस्थाएं हैं उसके प्रति एक सम्मान का भाव तो रखिए। लेकिन दोनों लोगों ने झन्नाटेदार थप्पड़ इन्होंने इस बात बोला कि कोर्ट ने बोला। अरे इलेक्टोरल बॉन्ड पे कोर्ट ने ही बोला था ये गैर संवैधानिक है, तब कितना जोर थप्पड़ लगा था। सुनिए ना, तो थप्पड़ लगा था कि नहीं लगा था? बात सीसीटीवी कैमरे पे भी सुन लीजिए, सीसीटीवी कैमरे पर भी कोर्ट ने बोला है। तो यहीं पर हमने मेयर चंडीगढ़ मेयर चुनाव इलेक्शन में देखा था ना, अगर सीसीटीवी कैमरा नहीं होता तो कितनी बड़ी धांधली हुई। धांधली करना आप लोग इतने माहिर हैं कि किसी भी तरीके से धांधली कर सकते हैं। ठीक है, चुनाव हुआ था ना चंडीगढ़ मेयर का, बैलेट नहीं होना चाहिए। आप ये कह रही है ना, हो गया रूबिका जी मान गई अब। और जो सुनिए, अरे कहना क्या चाहते हो? आपने बोला तूती बोलती है जहां पर यूपी में, वहां पर कैसे हार जाते। प्रॉब्लम यही है कि जब आप लोग जनता को जागीर अपनी समझने लगते हो ना, तो प्रॉब्लम यही से राइज होता है। आपको लगता है कि सत्ता में आप ही आए हो, आज ही आए हो और सदैव आप ही रहोगे। जागीर कौन समझता है? वो लालू यादव की फोटो देखिए जब बाबा साहब को अपने पैर पे बैठा के रखते हैं। जागीर उसको कहते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर को अपने पैर में रखते हैं। जागीर समझने वाला वो है, हम लोग जागीर नहीं समझते। हम जनता की सेवा करते हैं। जनता को जागीर आप समझती हैं। लालू यादव का फोटो याद है ना, अभी तक माफी नहीं मांगा। जेल जाएंगे उसके लिए, जेल जाएंगे लालू यादव उसके लिए, बता रहा हूं आपको। अब एफआईआर करेगा राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग, एफआईआर करने वाला बाबा साहब को पैर पे रखा के रखते हैं। जनता को जागीर समझना इसको कहते हैं। क्या बाकी जी समर्थन करते हैं लालू यादव की तस्वीर? झूठ क्या बोल रहे हैं? फोटो है भाई, बोलने का फोटो बिल्कुल देखिए, बिल्कुल एकदम बिल्कुल देखिए, अभी दिखाता हूं, तुरंत दिखाता हूं। रूबिका जी जलाते बोलिए, उनको चला देंगे बाबा साहब की फोटो जो लालू यादव पैर पे रखे हुए हैं, उनको चला देंगे। भाटी जी देख लें, मेरे पास भी है, मैं निकाल रहा हूं, अभी आपको दिखा। सुनिए, अच्छा वो निकालती हूं, वो तस्वीर निकलवाती हूं, लेकिन उससे पहले मुझे एक पॉइंट जोड़ने दीजिए। जब अरुण जेटली जी इसी इलेक्टोरल बॉन्ड पर संसद में बोल रहे थे, ये सारे नेता बड़े मुस्कुरा रहे थे। क्यों? उन्होंने कहा एक ऐसा कानून लाए कि विपक्ष को भी कुछ धन मिल जाएगा। और देश की तमाम पार्टियों ने इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसा लिया। यार प्लीज, देश की तमाम पार्टियों ने इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसा लिया। हम वैसे पार्टी थे। आप बोलने तो दीजिए, सब सारी पार्टियों ने पैसा लिया। हमारी पार्टी को बहुत कम पैसा 20-22 करोड़ रुपया है। मैं एक पॉइंट इस पर कहना चाहता हूं, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड गैर संवैधानिक है, इस बात का रास्ता खुला कि इसको कैसे और पारदर्शी बनाया जाए। क्या है ये? आप बोलिए, आप ही बोले ना, आपने बोला कंचना जी क्या वादा हुआ था? क्या वादा हुआ था कि एक दूसरे के बीच में किसी को कभी डिस्टर्ब नहीं किया है। कभी नहीं। ठीक है, आप बोलिए। भाटी जी बस एक सेकंड, सत्यप्रकाश जी 20 सेकंड में बात खत्म कीजिए। देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड पे सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने के बाद ये बात स्पष्ट हो गई कि सभी पार्टियों को किसी न किसी रास्ते से चंदे चाहिए, उसको और पारदर्शी बनाने की बात कही गई है। वो संविधान के अनुरूप नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सबको स्वीकार है, सबने पैसा लिया। बस आखिरी पॉइंट वहीं पर आता है। सुनिए कंचना जी, भाटी जी, कंचना जी और यहाँ पंकज जी, जब इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो कोई ऐसी पार्टी आई थी जिसने कहा था कि देखिए लोकतंत्र खतरे में है, ये जो जिस तरीके का फैसला आया है इससे हम सहमत नहीं हैं। सबके सबने उस फैसले को माना ना, कोई सेलेक्टिव अप्रोच इसमें नहीं थी ना। कंचना जी, जब इलेक्टोरल बॉन्ड आया था हम तभी से विरोध कर रहे थे। मैं इलेक्टोरल बॉन्ड पर बात नहीं, संस्थाओं पर बात वही है। आप सुन लीजिए, हम तभी से विरोध कर रहे थे। इसी इलेक्शन कमीशन ने बोला क्या बढ़िया है, इतना अच्छा है, इससे कुछ नहीं होगा। आखिर आपके पास जब सारी मशीनरी है, डर दिखाने का, कंपनी बंद कर देने का, धमकी देने का, तो पैसे आपके पास जाएंगे, के पास जाएंगे। वो पैसे ये फोटो दिखा दीजिए, बाबा साहब पैर पे हैं लालू यादव के। पैर पे नहीं है, टेबल पे है, टेबल पे है।
कहीं पैर में नहीं है, पैर में नहीं है ना, ये पैर ना, अच्छा पैर में नहीं है, ये बिल्कुल नहीं है। पूरे देश में मीडिया देखा, आपको नहीं दिखा। सर मैं वीडियो निकलवा रही हूँ, वो तो भाई आप निकलवा दीजिए, सुनिए, मामला अगर कोर्ट में जाएगा और वो सब देखिए इसी बात पर मुझे अच्छा इसी एक सेकंड ऐसी फोटो में मान लीजिए अजय आलोक आ जाते तो राजकुमार भाटी जी आप क्या कहते हैं? नहीं पैर में नहीं है, ये जो फोटो है ऐसी एक फोटो आ जाती, आप मुझे बताओ लालू यादव जी के पैर कहाँ हैं? पैर कहाँ नहीं, पैर बाबा साहब को रखा नहीं है, फेंक दिया। नहीं क्यों झूठ बोल रहे हो? डस्टबिन में फेंका, झूठ क्यों बोल रहे हो? उसके बाद इस फोटो नहीं है पैर में, आप बता दो। सर सुन लीजिए ये विरासत ये जो कंचना जी मैं कह रही हूँ ये तस्वीर बिल्कुल ऐसी की ऐसी तस्वीर, इसमें लालू प्रसाद यादव जी को हटाकर बीजेपी के किसी नेता को ठीक उसी तरीके से बिठा देते राजकुमार भाटी जी, कोई आपत्ति नहीं होगी ना? कुछ आपत्ति नहीं होगी ना सर? ये किस दृष्टिकोण से आप पैर में बता नहीं मैं बिल्कुल पैर में नहीं, मैं ये कह ही नहीं रही हूँ, मैं कह रही हूँ इसमें अगर लालू प्रसाद यादव को हटाकर किसी और बीजेपी नेता को लगा देते हैं तो बाबा साहब, हाँ मैं कह रही हूँ, मैंने अपने मेरे प्रोड्यूसर से मैंने कह दिया, आप बेफिक्र रहिए। दूसरी बात आप एक बात समझिए, मैं झूठ और सच की बात ही नहीं कर रही हूँ सर, मैं तो जनता के बीच में तस्वीर रख रही हूँ। तस्वीर नहीं निकला। कंचना जी मैं ये कह रही हूँ, मैं तो मैं जा ही नहीं रही हूँ कि पैर पर है कि नहीं है, कि वो कुर्सी बीच में आ गई है, कि लालू प्रसाद यादव जी की तबीयत नहीं ठीक थी इसीलिए उन्होंने पैर ऊपर कर लिया था। वो तो सामने कार्यकर्ता की गलती थी कि वो आकर झुक गया और जो पोजीशन उसकी थी वो सीधे की सीधे जा रही थी उस जगह पर जहां पर उन्होंने अपना पैर रखा हुआ था। ठीक है, मैं ये कह रही हूँ दूसरी साइड है, हाँ मैं तो दूसरी साइड है, आप जो डिफेंड सर राजकुमार भाटी दलितों के लिए यही सम्मान है। मैं इस बात को आगे नहीं जाना चाहती। साहब में 20 सेकंड, ये भाटी जी उस पार्टी से आते हैं जिनका नेता आजम खान बाबा साहब के बारे में ऐसी अभद्र टिप्पणी किया, उनको निकाल देना चाहिए। आपको गलतफहमी कितना पढ़े करो प्लीज, हमारी पार्टी के नेता श्री अखिलेश यादव उनका भाषण है, आजम खान का भाषण है। अब दूसरा पॉइंट, इनकी पार्टी की जब सरकार थी तो दलितों के प्रमोशन के आरक्षण को बंद किया था मुलायम सिंह यादव जी ने, भाटी जी बताएंगे। और बीजेपी ने चालू किया। आप सुनिए, लेकर ये बिल लाइए, आप सुन तो लीजिए, हमारी पार्टी ने उसको आगे कर रखा। मुलायम सिंह यादव ने संसद में उसके खिलाफ वोट किया। एक आखिरी लाइन, बाबा साहब को जिन लोगों ने भारत रत्न नहीं दिया उनके साथ कदम ताल कर रहे हैं भाटी जी, ये आपकी दिक्कत है, उस पर कुछ नहीं बोलेंगे।